इतने सारे मसले हैं राशिद अल्वी जी आप लोगों के पास, इस सरकार को घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास। कांग्रेस मुसलमानों की बात करती रही और आपने इतने सारे नामों का जिक्र किया कि लीडरशिप हमने हमेशा दी है। मैं आज की बात करूं तो आप यूपी जाते हैं, आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ती है, आप बिहार जाते हैं, आपको आरजेडी की जरूरत पड़ती है, अभी अभी असम में आप अजमल साहब को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको अब साथी की जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस अपने दम पर क्यों नहीं लड़ पा रही? देखिए, बिलाशुबा हम कमज़ोर हुए, उसके लिए हम जिम्मेदार। हमारी कमियां रही होंगी, जिन कमियों की वजह से हम विपक्ष में हैं और इत्तेफाक से ये लोग सत्ता के अंदर आ गए। लेकिन ये हमारी गलतियों का, 11 सालों से इत्तेफाक चल रहा है, हमारी गलतियों और कमज़ोरियों का नतीजा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 एमपी रह गए थे। अटल जी भी चुनाव हार गए थे। मैं अटल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। लोकसभा के अंदर जब मैं, ये नकवी भाई गवाह हैं कि जब मैं बोला करता था इनके खिलाफ और शाम को अटल जी मिल जाते थे तो हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे, बहुत अच्छा बोलते हो। उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा बोलते हो, मेहनत करते रहना, इसी तरह आगे बढ़ोगे। आज वो माहौल नहीं है। आज तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल आज तो ईडी आ जाएगी मेरे घर पे, सीबीआई आ जाएगी। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। नकवी जी जवाब, ये अटल जी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का, ये कमजोर हुए हैं जिसका फायदा आपने उठाया है। ये इत्तेफाक है जो 11 सालों से चल रहा है, वरना आप सरकार में कभी नहीं आएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे सत्ता लोलुप सुल्तान हैं, इनकी जो खटाखट हड़बड़ी और फटाफट गड़बड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंसला और घोंसले से घोंचू का चोंचले में सिमटा दिया। क्या बात है। और घर से घरौंदा, घरौंदे से घोंसला और घोंचू के चोंचले में सिमटी सुपड़ी हुई कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी इसी घमंड में है, इसी गुरूर में और सुरूर में है कि जो सत्ता है वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो लोग सत्ता में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कि पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के 11 साल यानी तो 2-3 शानदार कार्यकाल को सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम इस चीज़ के बावजूद कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और साजिशों का उनके ऊपर जो है वो चारों तरफ से अटैक हुआ। एक लास्ट बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया टीवी के माध्यम से, मुकाबला के माध्यम से हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों पर हम असहमत हों। आज जो है वो इस देश की इस सेकुलर सिंडिकेट ने मुसलमानों को राजनीति के हाशिए पे खड़ा कर दिया है। इससे ज्यादा राजनीतिक स्पर्शिता और असहिष्णुता के शिकार मुस्लिम लीडरशिप नहीं रही। आज असेंबलीज में देख लीजिए, पार्लियामेंट में देख लीजिए, क्या जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, क्या परसेंटेज है। बीजेपी से सवाल मत पूछिए, बीजेपी तो जो है वो विकास में कमी नहीं करती। आप वोट में कंजूसी करो तब भी, तो इसलिए जो है बीजेपी से आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। आप वोट जो है वो फुटकर में भी नहीं दोगे और विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं ना भाई, सवाल नहीं पूछने देखिए, ऐसा है कि वोट जब फुटकर में भी नहीं मिलेगा, विकास थोक में होगा, तो कोई सवाल भी नहीं करेगा। इनको तो जो है वो वोट थोक में मिला और विकास फुटकर में भी नहीं किया, और आज इस हालत मुसलमानों की कर दी कि राशिद अल्वी जैसा राष्ट्रवादी मुसलमान भी आज हाशिए पे है। कांग्रेस पार्टी उसको, इनको चिमटे से चूने में डरती है कि कहीं जल ना जाए हम। ऐसा है क्या? बहुत छोटा सा जवाब, फिर जनता के सवाल आपसे। देखिए, मैं एक बात कहूं, ये उम्मीद करते हैं इन हालात में भी मुसलमान बीजेपी को वोट दे। आप उसे नमक हराम बताएंगे, आप उसे गोली मारेंगे। देश का प्रधानमंत्री कहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में जाके कि अगर दिवाली पे बिजली आती है, ईद पे बिजली आती है तो दिवाली पे बिजली आएगी। देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि अगर यहाँ पे हर गांव के अंदर कब्रिस्तान है तो हमारे वो भी बनेंगे, शमशान भी बनेंगे। इसके बावजूद आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपको वोट दे। और एक कहाँ करते हैं? हिमंता कह रहे हैं 22 सीटों पर तो हम लड़ ही नहीं रहे, चाहिए ही नहीं वो। नहीं, मेरे मुख्तार भाई कह रहे हैं कि इसके बावजूद वोट पड़ना चाहिए। एक आंकड़ा मैं आपके बीच दे दूं। जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एजिटेशन शुरू हुआ, यूपी के अंदर 3000 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया,
5,000 मुसलमानों के खिलाफ FIR हुई और 1 लाख लोगों के खिलाफ बगैर नाम के FIR हुई कि उनमें जिसको चाहो उसको गिरफ्तार कर लो। पिछले 7 साल में यूपी के अंदर योगी सरकार में 10,713 एनकाउंटर्स हुए हैं, जो फेक एनकाउंटर्स हैं। जब यूपी का मुख्यमंत्री जो असेंबली के अंदर कहेगा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या ये उचित है? क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल, वही मुंसिफ, वही शाहिद ठहरे, सारे फैसले आप करें। देखिए मैंने 1 मिनट, मैं जनता के सवाल ले लूं अब। हाँ, 1 मिनट मैंने ये इसका जवाब 1 मिनट नकवी भाई, मैंने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा में आंसुओं से रोते हुए देखा है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और वो गालिबन उनके साथ ज्यादती कर रहे थे जो वो कहते थे। आज वही काम आप कर रहे हैं, आप इतिहास को दोहरा रहे हैं, आप खुद ही अदालत बने हुए हैं और खुद ही फैसले करते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिन्होंने, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने उनको छोटा सा जवाब दीजिएगा नकवी जिन्होंने जी, क्योंकि- इनको रुलाया था वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, इनको ही मालूम है। और जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी ठुकाई पिटाई धुनाई समाज के सौहार्द के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए अगर बलवाइयों की, बाहुबलियों की, इस तरह के बकैतों की ठुकाई पिटाई धुनाई हो रही है तो समाज की सुरक्षा के लिए है, सभी समाज की सुरक्षा तो के लिए है। अदालतें बंद कर दीजिए, अदालतों की जरूरत ही नहीं है। अदालतें भी फिर तो कर रही आपका हैं, मुख्यमंत्री जो है वो ही सारे फैसले अदालत भी करेगा। कर रही है और जनता ने जिसको जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर को इस बात की जिम्मेदारी नहीं।